अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कैरियर गाइडेंस के एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे पास है टॉप 10 कैरियर्स आफ्टर सीएमए इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में सीएमए यानी सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिग्री जो है ना कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके बाद अपना कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम 10 कैरियर जो है ना डिस्कस कर रहे होंगे, पर कैरियर आपको डिटेल्स में आपको हर एक चीज़ के बारे में उसके बता रहूँगा जो कि आपको रिक्वायर्ड होगी उसके लिए। तो किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कैरियर में से किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी कैरियर के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए डिटेल, तो मुझे कमेंट करके इंशाल्लाह बता देना। वैसे आपको बताने से पहले आपको हमारे चैनल के ऊपर उसकी वीडियो मिल जाएगी, नहीं मिलती तो नीचे कमेंट करना, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना दूंगा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हमारे इस चैनल के ऊपर जो है ना आती रहती हैं। बेल आइकन को जो है ना लाजमी तौर पर प्रेस कर लें। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो सीएमए है इसके बारे में। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी सीएमए क्वालिफिकेशन इज़ हाईली रिस्पेक्टेड इन पाकिस्तान फॉर फाइनेंस, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये इसके तीन जो मेन कोर हमारे पास सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में, जो इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजूहत हैं, उनमें एक फ़ाइनेंस, कॉस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक जो डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पर ये करियर बहुत ज़्यादा काम आता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास, सीएमएस आर इन डिमांड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एंड कंसल्टेशन फर्म्स। ये यहाँ पर आपको जो ना इजीली जॉब्स मिल जाएगी। अब फर्स्ट कैरियर जो आप एज अ सीएमए आफ्टर सीएमए चूज़ कर सकते हैं वो है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटेंट का। अब कॉस्ट अकाउंटेंट की फील्ड में जाने के लिए आपको जो सैलरीज ऑफर की जाएंगी उसकी फील्ड में 1 लाख से लेके 2,50,000 तक आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। प्लस सीएमए क्वालिफाइड होना आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस जो आपकी एडवांस्ड कॉस्टिंग मॉड्यूल्स और ईआरपी की ट्रेनिंग्स हैं, इसके साथ आपने सर्टिफिकेशन लाजमी तौर पर करनी है ताकि आप कॉस्ट अकाउंटेंट की फील्ड में कामयाब हो सकें। प्लस अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट की फील्ड में जाते हैं तो आपको जॉब्स कहाँ मिलेंगी, इंडस्ट्रियल फर्म्स में, एफएमसीजीज़ में और मैन्युफैक्चरिंग में। ये तीन मेन सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह ये है कि हेल्प्स कंपनी रिड्यूस कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। ये इसकी मेन वजूहत है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आप प्रोफेशन या कैरियर अपना कंटिन्यू कर सकते हैं वो एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर कर सकते हैं। इस फील्ड में आपको मिनिमम 2 लाख से लेकर 5 लाख तक इसमें इजीली सैलरीज ऑफर की जाएंगी। इसमें सीएमए तो क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, प्लस आपका एक्सपीरियंस भी लाजमी तौर पर होना चाहिए अगर आप सीएमए के बाद फाइनेंशियल कंट्रोल की फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें अगर सर्टिफिकेशन के बारे में बात की जाए, IFRS प्लस एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की आपके पास स्किल्स होना ज़रूरी है। और कैरियर पाथ में देखा जाए तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और लार्ज स्केल जो हमारे पास फर्म्स हैं वहाँ पर आपको इजीली इस फील्ड में जॉब जो है ना मिल जाएंगी। इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह यह है कि हाई अथॉरिटी इन मैनेजिंग फाइनेंस एंड कंप्लाइंस। जो हाई अथॉरिटी होती है ये इसमें फाइनेंस और कंप्लाइंस को मैनेज करने में, जो कि इसकी फाइनेंशियल कंट्रोलर की जो हमारे पास है इसकी मेन वजूहत है इसकी पॉपुलैरिटी की, ठीक है। जो थर्ड नंबर पर आप कैरियर चूज़ कर सकते हैं आफ्टर सीएमए वो है हमारे पास बजट एनालिस्ट का। अब इस फील्ड में जो सैलरीज ऑफर की जाती हैं वो मिनिमम 90,000 से लेके 2,20,000 तक आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। अब इस फील्ड में आपको जो एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी वो सीएमए क्वालिफाइड की होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो एक ज़रूरी चीज़ है जो कि हमारे पास सर्टिफिकेशन आती हैं वो आपने लाजमी तौर पर लेनी है, जो कि हमारे पास फाइनेंशियल मॉडलिंग की है। और प्लस अगर डेटा एनालिटिक्स की ले लें तो वो भी बेस्ट है, आपको बजट एनालिस्ट में इस फील्ड में जो है ना बहुत ज़्यादा काम आएगी। प्लस इसकी जो हमारे पास जॉब्स आपको ऑफ़र की जाएंगी बजट एनालिस्ट के वाले से, वो हमारे पास गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस में और प्राइवेट सेक्टर में आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। प्लस इसकी जो मेन वजूहत हैं पॉपुलैरिटी की, उनमें एक मेन वजह यह है कि ऑर्गेनाइजेशंस नीड एक्यूरेट बजटिंग फॉर ग्रोथ। आपने अगर कोई भी बिज़नेस को ग्रो करना है तो उसकी एक्यूरेट बजटिंग जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बजट एनालिस्ट का जो है ना जो मेन काम है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है कंपनीज़ को। और उसके बाद जो सीएमए के बाद आपको करियर चूज़ करना चाहिए वो एक तो चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर का भी कर सकते हैं, जो कि हाईली पेड और मोस्ट प्रेस्टीजियस जो हमारे पास करियर है वो है CFO का, यानी चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर। इस फील्ड में आपको 4 लाख से लेके 10 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जो है ना सैलरीज ऑफर जो है ना जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन ही चाहिए होगी। सीएमए क्वालिफाइड तो होना ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन प्लस मिनिमम 10 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो आपका काउंट होगा। और इसके लिए आपको सर्टिफिकेशन में देखा जाए तो CFA आपके लिए ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं, लेकिन जो लीडरशिप के प्रोग्राम्स हैं ये आपने लाजमी तौर पर करने हैं इस फील्ड में जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आपको जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी लार्ज कंपनीज़ में, बैंक्स में, इंडस्ट्रियल जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर आपको इजीली जॉब मिल जाएगी।
इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजूहात में सबसे मेन वजह एक ये भी है कि ये बहुत प्रेस्टीजियस करियर है और टॉप पेइंग फाइनेंशियल रोल है, जो कि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में कहीं पे भी जो है ना हो सकता है टॉप पेइंग, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं आफ्टर CMA, इंटरनल ऑडिटर की फील्ड में आप जा सकते हैं। इस फील्ड में आपको मिनिमम 1 लाख से लेकर 2 लाख प्लस तक 2,50,000 तक आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। इस फील्ड में इंटरनल ऑडिटर की फील्ड में ज़ाहिर है CMA क्वालिफाइड होना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ यानी CIA मींस सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर के सर्टिफिकेशन आपके पास जो है ना लाजमी तौर पर होनी चाहिए। आपको इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। आपको एज ए इंटरनल ऑडिटर जो जॉब्स मिलेंगी वो कॉर्पोरेट्स में मिलेंगी, और जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ होती हैं वहाँ पर आपको इसके लिए इजीली जॉब मिल जाएगी, ठीक है। इसकी आप पॉपुलैरिटी की मेन वजूहत देख लें तो सबसे मेन वजह ये है कि इंश्योर कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो कि कंपनीज जो है ना बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो देती हैं। जो बड़े लेवल की बड़े स्केल की कंपनीज होती हैं, बड़े स्केल पर काम कर रही होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ पर गौर करती हैं और अमल दरामद कराती है, तो वहाँ पर आपको इजीली जॉब जो है ना मिल जाती है। अब 6ठे नंबर पे जो CMA के बाद आप जॉब करियर अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। जो फर्स्ट है हमारे पास 6ठे नंबर पे वो है रिस्क मैनेजर का। अब इस फील्ड में जाने के लिए आपको 1,20,000 से लेकर 3 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। प्लस इसमें CMA क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ आपको सर्टिफिकेशन भी ज़रूरी होंगी, जो कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर की जो सर्टिफिकेशन है वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके। जो आपको जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज़ में और मल्टीनेशनल फर्म्स में जो है ना आपको जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी। और उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजूहात देख लें तो रिस्क मिटिगेशन इज़ क्रूशल इन अनस्टेबल इकोनॉमिक्स, जो कि हमारे पास रिस्क मैनेजर की मेन पॉपुलैरिटी की वजह है, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पे अगर देखा जाए CMA के बाद जो आप अपना कैरियर चूज़ कर सकते हैं वो कॉर्पोरेट ट्रेजर के तौर पर भी जो है ना कर सकते हैं। 1,50,000 से लेकर 3,50,000 तक आपको इसमें सैलरीज ऑफ़र की जाएंगी। प्लस CMA क्वालिफाइड होना तो आपके लिए ज़रूरी है ही है। प्लस इसमें जो सर्टिफिकेशंस हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स हैं इस फील्ड की, जो आपके इसमें अंदर लाजमी तौर पर इसमें जो है ना आपने सर्टिफिकेशंस लेनी है। उसके बाद जो आपको जॉब्स मिलेंगी बैंक्स में, इन्वेस्टमेंट फर्म्स में और कॉर्पोरेट फाइनेंस जो हमारे पास हैं सेक्टर, वहाँ पर आपको जॉब्स मिल जाएंगी। इस फील्ड में जो मेन पॉपुलैरिटी की वजह है वो ये है कि कैश मैनेजेस कैश फ्लो एंड कॉर्पोरेट लिक्विडिटी, ठीक है, ये इसकी मेन वजह है पॉपुलैरिटी की। उसके बाद जो नेक्स्ट 8वें नंबर का कैरियर आप चूज़ कर सकते हैं आफ्टर CMA वो है हमारे पर मैनेजमेंट कंसल्टेंट का, ठीक है। इस फील्ड में आपको जो सैलरीज ऑफ़र की जाएंगी वो 1,50,000 से लेके 4 लाख तक आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। प्लस आपके लिए CMA क्वालिफाइड होना तो ज़रूरी है ही है। इसके साथ साथ आपको जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट आती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो सेकंड आती है बिज़नेस कंसल्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास इसमें सर्टिफिकेशंस होंगी। उसके बाद जो जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी वो कहाँ होंगी, कंसल्टिंग फर्म्स में और प्राइवेट एडवाइजरी की जो हमारे पास जॉब्स हैं इस सेक्टर में भी आपको जॉब्स मिलेंगी। इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह एक ये भी है कि बिजनेसेस पे मिनिमम फॉर एफिशिएंसी एंड स्ट्रेटजी एडवाइस, ये इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह है। उसके बाद जो 9वें नंबर पे आप कैरियर चूज़ कर सकते हैं आफ्टर CMA वो है हमारे पास CMA के बाद बिज़नेस एनालिस्ट। आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं बिल्कुल, और 1 लाख से लेकर 2,50,000 तक आप इस फील्ड में इजीली जनरेट भी कर सकते हैं मंथली सैलरीज़ को। और अगर एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो मिनिमम आपके पास CMA क्वालिफाइड डिग्री होना ज़रूरी है। प्लस आपके पास डेटा एनालिटिक्स और बिज़नेस इंटेलिजेंस की जो हमारे पास क्वालिफिकेशंस हैं सर्टिफिकेशंस वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद जो आपको जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी एज ए बिज़नेस एनालिस्ट वो IT फर्म्स और मल्टीनेशनल जितनी कंपनीज़ हैं उन सब में आपको जो है ना इसमें जॉब्स मिलेंगी, जो हमारे पास बड़े स्केल पर काम कर रही हैं और अच्छी सैलरीज वहाँ पर आपको जो है ना ऑफ़र की जाएंगी। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह यह है कि डेटा ड्राइविंग डिसीजन मेकिंग एसेंशियल इन मॉडर्न बिजनेसेस। जो मॉडर्न बिजनेस है उसमें डेटा ड्राइविंग जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत एसेंशियल हो चुकी है, जो कि बिज़नेस एनालिस्ट की फील्ड को जो है ना चार चांद लगाती है। उसके बाद 10वें नंबर पर जो एज आप कैरियर चूज़ कर सकते हैं वो एंटरप्रेन्योर या फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर आप काम कर सकते हैं। इस फील्ड में आपको जाने के लिए मिनिमम 2 लाख की जो सैलरीज है वो प्लस मैक्सिमम जो है ना 10 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। अब डिपेंडेंट है कि आप काम कितना करते हैं, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंटली आप काम कर सकते हैं और अनलिमिटेड अर्निंग जो पोटेंशियल है वो इस फील्ड में है। एक तो आप CMA क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, प्लस सर्टिफिकेशन में देखा जाए तो बिज़नेस मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग जो हमारे पास स्किल्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कैरियर पाथ में देखा जाए तो आपको जो जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी वो ऑन कंसल्टेंसी आप अपनी बना सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजरी की सर्विसेज जो है ना आप दे सकते हैं, या फिर
उनके साथ अटैच भी हो सकते हैं। उसके बाद पॉपुलैरिटी की मेन वजह जो सबसे एक ये है कि ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस विद अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। इस फील्ड में अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है, जो कि आपको मैं अभी बता दिया है, ठीक है। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, इस फील्ड में जितनी मेहनत करेंगे एज ए एंटरप्रेन्योर आप उतनी ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। कोई भी कमी नज़र आई है वीडियो में तो नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको समझा दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद होगी। मिलता हूँ मैंने किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।